नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 39 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त ले ली है और भारतीय जनता पार्टी को इससे बहुत बड़ा फायदा होने की संभावना है। लेकिन इसके पीछे का एक सच मैं आपको बताना चाहता हूं। तमाम सारी सीटों पर असंतोष धीरे धीरे भड़क रहा है, धीरे धीरे लोग अपनी बात कहने लगे हैं और एक नेता पुत्र ने तो इतनी भावुक पोस्ट लिखी है जिसकी भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी चर्चा है। ये बात दूसरी है कि पिता की डांट के बाद बेटे ने पोस्ट हटा दी है, लेकिन पोस्ट हटाने के पहले वो इतनी वायरल हो गई है कि उसमें जवाब देना मुश्किल हो रहा है। और ये नेता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रणवीर सिंह रावत। ये रणवीर सिंह रावत वैसे तो करेरा में रहते हैं, सीपरी जिले के करेरा में, लेकिन लंबे समय से वो मुरैना जिले की सबरगढ़ सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि इस बार उन्हें टिकट दी जाएगी। रणवीर सिंह रावत के बारे में बताया जाता है कि वो नरेंद्र सिंह तोमर के काफ़ी नज़दीक हैं, काफ़ी खास हैं और लंबे समय से टिकट की बाट जो रहे हैं। उनके बेटे हैं आदित्य सिंह रावत। आदित्य सिंह रावत ने आज फेसबुक पे जो लिखा वो हम आपको पढ़ के सुनाना चाहते हैं कि किस तरह नेता पुत्रों को भी अपने पिता पर टिकट ना मिलने पर जो दर्द है, जो उन्हें झेला है, जिस तरह का माहौल है, उससे आप समझने की कोशिश करिए। रणवीर सिंह रावत के बेटे आदित्य ने फेसबुक पर लिखा है, आज भाजपा संगठन में काम करते हुए 20 साल से अधिक हो गए। 20 साल से अधिक अपने आप को पार्टी के लिए खपा दिया। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी उसे 100% निभाया। एक समय पर किसान मोर्चा की कोई पहचान नहीं थी, परंतु जब कार्य संभाला तो मोर्चे को एक नया आयाम देकर स्थापित किया। पार्टी के महासचिव के रूप में पार्टी के लिए दिन रात प्रवास किए, संभाग के प्रत्येक मंडल में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। शायद ही किसी ने पार्टी के कार्य के लिए इतनी भागदौड़ की होगी। अपने नेता के प्रति सदैव अटल रहे, उनके लिए पूरी जी जान से काम किया। 20-20 दिनों में 1 या 2 दिन अपने घर समय दिया। पूरे राजनीतिक जीवन में कोई आज तक एक कलंक नहीं लगा सका, परंतु इसके बावजूद 2018 में विधानसभा चुनाव में दरकिनार किया। उसके बाद भी पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। राज्यसभा में चुनाव में भी दरकिनार कर दिया गया और आज पुनः विधानसभा चुनाव में नज़रअंदाज किया गया। क्योंकि सदैव पार्टी लाइन से चले, इसलिए पार्टी ने सदैव यही समझा कि ये तो अपने हैं, इन्हें मना लेंगे। आज जिन व्यक्ति ने पार्टी छोड़कर पार्टी के लिए बुरा भला कहा, उन्हें वापस बुलाकर टिकट दिया गया, लेकिन पार्टी को हमारी योग्यता नहीं दिखी। ये बेटे अंतिम लाइन लिखते हैं, सहन शक्ति की भी कोई सीमा है। यानी कि लगभग बगावती तेवर ये जो रणवीर सिंह जी रावत हैं, जो महामंत्री हैं प्रदेश के, उनके बेटे की जो शैली है वो कहीं ना कहीं भावुक के साथ साथ बगावती भी है। और बड़ा क्लियर लिखा उन्होंने कि सहन शक्ति की भी कोई सीमा होती है। ये पोस्ट आने के बाद पूरे मध्य प्रदेश में हल्ला मचा और कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि शायद रणवीर रावत भी विद्रोह के मूड में ना हो और ये फोन भोपाल से ग्वालियर और सीपरी तक बजने लगे और अंततः आदित्य सिंह रावत को अपनी ये पोस्ट फेसबुक से हटानी पड़ी। हमारे पास इसका स्क्रीनशॉट है, इसलिए हमने आज आपको पढ़ के सुनाई है। रणवीर सिंह रावत के बेटे की पोस्ट के बाद जब भारतीय जनता पार्टी में भोपाल से ग्वालियर, सीपरी और मुरैना तक हंगामा मचा तो रणवीर रावत को बयान जारी करके सफाई देनी पड़ी। अभी अभी हमारे पास में रणवीर सिंह रावत का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सबरगढ़ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती सरला बृजेंद्र रावत को उम्मीदवार तय किया है। पार्टी का यह निर्णय उचित है और मुझे विश्वास है हम सबरगढ़ में भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेंगे। सभी कार्यकर्ता पार्टी प्रत्याशी की विजय के लिए प्राण प्राण से मैदान में उतर जाएं। मेरा श्रीमती सरला रावत को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं। यानी आप अंदाज लगाइए कि पार्टी में क्या चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को आखिर अपने प्रदेश महासचिव को ये से कहकर ये बयान जारी कराना पड़ा
क्योंकि उनके बेटे ने जो भावुक पोस्ट लिखी थी उससे पूरे सवरगढ़ का माहौल एक तरफा खराब होता जा रहा था। कहीं ना कहीं लोग ये मान रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है और इसीलिए आखिर रणबीर रावत को सामने आना पड़ा और उनको ये बयान देना पड़ा। आप अंदाज लगाइए, कई अन्य स्थानों पर विरोध हो रहा है, ध्रुव नारायण सिंह का भी विरोध हो रहा है, कहीं ना कहीं छतरपुर में ललिता यादव का विरोध हो रहा है और भी कई जगह से धीरे धीरे विरोध के स्वर उठने लगे हैं। जीतू जिरानी की राहू सीट पर भी विरोध हो रहा है। ऐसे कई मुद्दे आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यदि ये मानकर चल रही है कि 39 सीटें घोषित करने के बाद उसने अपर हैंड ले लिया है, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी ये भूल रही है कि उसने 39 सीटें घोषित करके कांग्रेस के उन 35 विधायकों को ये बता दिया है कि अब आपके सामने कौन उम्मीदवार होगा। तो यदि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तैयारी करेंगे तो आप मान के चलें कि कांग्रेस के उम्मीदवार भी अब कम तैयारी नहीं करेंगे। पहले सीट घोषित करने से बेशक बाहरी तौर पे ये माना जा रहा है कि भाजपा अपर हैंड ले चुकी है, लेकिन भाजपा में विद्रोह के स्वर दिखाई दे रहे हैं और चर्चा यहाँ तक आ रही है कि कम से कम 3 से 4 सीटें बदली जा सकती हैं। कब बदलेंगी, कैसे होगा, कितना विरोध होगा, नहीं होगा, क्या होगा, अभी हमें नहीं पता है। लेकिन चर्चा है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी चर्चा है कि कुछ सीटें बदली जा सकती हैं। या ये चर्चा इसलिए शुरू हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो दागदार हैं, जिन पर गंभीर आरोप है। पार्टी ने ही उन आरोपों के बाद उनकी टिकट काटी थी, फिर से पार्टी ने उन्हें टिकट दे दी है। तो ये तमाम सारी चर्चाएं पार्टी के अंदर चल रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को यदि अपर हैंड है तो कांग्रेस को भी इसका फायदा मिलने की पूरी संभावना है। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।